हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और पूरे सोशल मीडिया पे पाई नेटवर्क के ओपन मैनेंट को लेके लॉन्चिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पूरा का पूरा क्लियर होगा कि कौन सी डेट को आप सभी को ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ प्राइस को लेके भी बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ है। कोई बोलता है $100, कोई बोलता है $50, कोई बोलता है $1000। तो एक्चुअली क्या प्राइस होगा वो आपको पता चलेगा विथ लॉजिक विथ प्रूफ। सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली है। और पाई नेटवर्क टॉप 10 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जिनसे बीट करके वो आगे निकलने वाला है। टेक्नोलॉजी के मामले में, फाइनेंशियल के मामले में या किसी भी चीज़ के बारे में सारी डिटेल मिलेगी आज की वीडियो के अंदर। और उसके साथ बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है। ये जो सारी मैंने बातें बताई है आप सभी को विथ प्रूफ विथ एग्जाम्पल विथ आर्टिकल सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है जो कि डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चैंडायो जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला है अर्ली ऑन पाई को टीम कंडक्टेड रिसर्च टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई पीपल्स आर हेजिटेटेड टू एंटर द क्रिप्टो स्पेस। अभी के टाइम में आप सभी को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया की बात करें या आउटसाइड इंडिया की बात करें, सभी लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि यार क्रिप्टो स्पेस बेसिकली होता क्या है, ये कितना सेफ होगा, इसके अंदर हमें एंटर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग इसी में एंटर करके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बहुत अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। और तभी आप क्रिप्टो करेंसीज को माइन करते हो क्योंकि आपको पता है कि पाई या कोई भी क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर के अंदर कितना आपको आउटपुट दे सकती है। और दूसरी चीज, द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग माइनिंग हैज लॉन्ग बीन सीन एज अ मेजर बैरियर टू एंट्री। अभी आप सभी को पता है कोई भी जगह पे हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें रिस्क भी देखना पड़ता है। जैसे कि शेयर मार्केट की हम बात कर लें, हमें हायर प्रॉफिट चाहिए तो हायर लॉस भी बेयर करने की हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ भी आती है। अगर आप अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको रिस्क भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। और ये सोच के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये बेसिकली एक जुआ है, इसके अंदर हमारा कुछ नहीं होने वाला, इसके अंदर किस्मत वालों का काम होता है, जिसका लग गया लक तो वो करोड़पति बन जाता है, जिसका लक नहीं लगा वो करोड़पति नहीं बनता। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है वो बार बार आप सभी देखना कि अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डेली बेसिस पे करोड़ों में कमाते हैं। ये सुनने में बहुत ज़्यादा स्टूपिड लग रहा होगा, बट आप जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख लेना, सारी चीज़ें ईजिली प्रूवन है। अगर एक बार दो बार लक काम करता है, हर रोज़ तो लक काम नहीं करता ना, तो वो चीज़ क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि वो 5 साल से 6 साल से या सालों से अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से वो एक अच्छा अमाउंट बना पा रहे हैं। अच्छा अमाउंट तभी बनाओगे जब अच्छी नॉलेज लोगे, एक्सपीरियंस लोगे, या तब आप उसके अंदर एंटर करके। ऐसे नहीं कि एंटर कर लिया और आपने सोचा कि बस पैसा लगा दो, एक दिन में डूब गया, आप सोचोगे यार बेकार है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप कम से शुरू करो, बट आप शुरू करके देखो। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जिनको बीट करके पाई नेटवर्क आगे निकलने वाला है। यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पाई नेटवर्क ओपन मैनेंट लॉन्च, अ लुक एट 10 क्रिप्टो करेंसी दैट में बी अफेक्टेड। बेसिकली कौन से 10 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो कि फ्यूचर में पाई नेटवर्क उनको बीट करने वाला है। तो पहला है स्टेलर XLM। जैसा कि आप सभी को इन सभी के नाम सुने होंगे, कुछ हैं जो सुने नहीं होंगे। तो बताया जा रहा है कि ये जो बेसिकली काम करता है, एक ब्लॉकचेन पे काम करता है, जहाँ पे आप सभी को फास्ट और लो कॉस्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर आपको पैसा भेजना है या कोई भी ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन करनी है, उस टाइम पे आपको बहुत ही नॉमिनल या बहुत कम चार्जेस देखने को मिलेगा। बट आप सभी को पता है पाई नेटवर्क एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, जो कि आप सभी की फिएट करेंसी के अंदर जिस कंट्री में आप रहते हो उसी कंट्री की जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट होगा। और जो इसका चार्जेस होंगे बिल्कुल ना के बराबर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है Zcash करके है, ZEC करके है, यहाँ पे आप सभी को प्राइवेसी पे फोकस करने को देखने को मिलता है। ये क्रिप्टो करेंसीज आप सभी की जो भी डिटेल्स
होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है, उस सभी को सिक्योर रखता है, कहीं पर भी लीक नहीं होने देता। और जो तीसरी क्रिप्टो करेंसी वीचेन करके है, ये भी बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। ये बेसिकली एक ऐसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे काम करती है जहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी देखा जाता है, मतलब जो भी चीज़ ये प्रोवाइड कर रही है कितनी रियल है। चौथी नंबर पे है नैनो करके क्रिप्टो करेंसीज है। और पांचवी जो क्रिप्टो करेंसी है बिटशेयर करके है, ये भी इसको फ्यूचर में बीट करेगा। छठे नंबर पे है कोमोडो करके, KMD करके, आपने इसके नेम सुने होंगे। और ये एंड टू एंड ब्लॉकचेन पे काम करता है, जहाँ पे आप सभी को बहुत सारे सोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, इंक्लूडेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑटोमिक स्वैप्स देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आप सभी को ओपन मैनेज देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क का, उसके बाद आप सभी को भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि ये सारी क्रिप्टो करेंसीज देती हैं, और इनसे बेहतर और इनसे अच्छा आप सभी को देखने को मिलेगा। और सातवें नंबर पे है डेकोरेट करके, DCR करके है। ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, दोनों मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब कि एक प्रूफ ऑफ वर्क है जो कि पाई नेटवर्क भी उस चीज़ पे काम करता है, और जो बिटकॉइन बेसिकली काम करता था और करता भी है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। तो दोनों तरीके से ये DCR बहुत ही बेस्ट है। बट आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा जो प्रूफ ऑफ वर्क है, अभी नया एक तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, और इस चीज़ पे पाई नेटवर्क बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहा है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आप सभी को देखने को डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। आठवें नंबर पे है ऑगर करके है, REP करके है। यहाँ पे जो भी एज अ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम ब्लॉकचेन की बात करें, तो बेसिकली इन्होंने ही बिल्ड करके दिया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और उसके साथ फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर पाई भी ऐसा कुछ बेहतर करने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे 9वें नंबर पे है SC करके है, सिया कॉइन करके है। ये भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, मैक्सिमम ब्लॉकचेन्स पे काम करते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप सभी के डेटा को रखा जाता है, सिक्योर किया जाता है। अगर आपका डेटा सेल होता है तो वही बहुत ही करोड़ों अरबों का होता है। जिस तरीके से आपको पता होगा, इंडिया के अंदर PUBG, टिकटॉक ऐसी एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि चाइना के अंदर सारी यहाँ की इंफॉर्मेशंस डिटेल्स जाया करती थी, और इससे चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और आपको ही पता होगा PUBG से और बाकी सब एप्लीकेशन से इंडिया को भी बहुत अच्छा खासा करोड़ों अरबों का शेयर मिलता था। बट वो शेयर कोई मायने नहीं रखता अगर आपकी डिटेल्स लीक होती हैं तो। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इस चीज़ को बहुत ही सिक्योरली किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बेसिकली कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। क्योंकि जो पाई है या कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ है, इसके अंदर ब्लॉकचेन्स काम करती है, और यहाँ पे कोई भी किसी और को ट्रेस नहीं कर सकता। आपने सुना होगा डार्क वेब के बारे में, जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के अंदर होती है और कोई भी गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पाती। और जो लास्ट क्रिप्टो करेंसी है पुंडी X करके, शॉर्ट फॉर्म NPXS करके है, ये भी बेसिकली ब्लॉकचेन पेमेंट बेस पे काम करती है। तो ये इन सभी को ये बीट करने वाला है। अब बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बेसिकली पाई नेटवर्क का क्या प्राइस होगा, और इकोनॉमिक लेवल पे हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में स्कैरसिटी क्या होती है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस को बढ़ाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, पाई नेटवर्क इकोनॉमिक मॉडल, द अल्टीमेट सोल्यूशन टू क्रिप्टो करेंसी स्कैरसिटी एंड एक्सेस। ठीक है, बेसिकली आप सभी को पता है अभी के टाइम में सबसे जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की वजह से ही हम आज की डेट में पाई नेटवर्क को भी जानते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन की बेसिकली इतनी वैल्यूएशन कैसे बढ़ी। जब बिटकॉइन 2011 में आया था, उस टाइम पे लोगों में किसी में भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी। कुछ लोग होंगे कि उन्होंने सोचा होगा ये एक नई चीज़ है, इसमें पैसा लगाना हमारे लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रह सकता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, जिनका माइंड चल रहा होगा, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी या माइनिंग करी। ठीक है, तो हुआ क्या, अभी के टाइम में बिटकॉइन का प्राइस आप सभी जानते हो कितना ज़्यादा बड़ा या कितना ज़्यादा हैवी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा कैसे। बिटकॉइन फिक्स सप्लाई ऑफ 21 मिलियन कॉइन्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स स्कैरसिटी एंड वैल्यू। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिटकॉइन अब एक लिमिटेड अमाउंट तक रह गया है, मतलब कि 21 मिलियन के आसपास, मतलब कि 2.1 करोड़ के आसपास टोटल बिटकॉइंस हैं। और जितने भी लोग हैं जिसके पास जितने ज़्यादा बिटकॉइंस हैं वो उतना ज़्यादा अमीर है, वो आप सभी को पता है। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हुई, क्योंकि यहाँ पे अब बात करें सप्लाई जो है लिमिटेड हो चुकी है, बट जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। कहने का मतलब ये है, अगर मान के चलो 10 पाई के कॉइन्स हैं और उसको लेने वाले 1000 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली पाई का प्राइस बढ़ा दो। मतलब कि पहले मान लो $1 था पाई का प्राइस और लेने वाले 1000 थे, तो सभी को चाहिए था, बट हमने उसी को
ऐसा 10 से $50 बढ़ा दिया तो आधे से ज़्यादा लोग कम हो गए, मतलब कि 500 लोग हो गए। फिर और कम करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 ही कॉइन है और 10 लोगों को देने हैं, ठीक है। या कोई एक बंदा होगा जो सभी को खरीद लेगा तो उसके लिए भी वैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा। हम उसको $100 पे ले जाएंगे तो उसमें से भी 250 लोग ऐसा और कम हो जाएंगे, बचे कितने 250। तो जब तक वो प्रॉपर कैलकुलेशन सही नहीं बैठती उस हिसाब से पाई का या किसी भी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस बढ़ता रहेगा। वो तब पॉसिबल होगा जब उसकी डिमांड मार्केट में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है हवाबाजी में अब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर ऐसी है जिसके पास ना मार्केट कैप है ना सप्लाई है, बट उनका प्राइस आप देखोगे 300, 400, $500 है, जो कि न्यूली अभी मार्केट में रजिस्टर हुई है। बट वो बिल्कुल फेक क्रिप्टो करेंसीज होती है। आप उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं स्पेशली पाई नेटवर्क के बारे में कि इसका प्राइस क्या होगा और किस तरीके से फ्यूचर में आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, जिस तरीके से पाई की अभी हर कोई माइनिंग कर पा रहा है, आप सभी जानते हो पिछले कुछ महीनों से पाई का जो माइनिंग रेट है वो कम होना शुरू हो चुका था। इस महीने थोड़ा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले, और जितने लोगों के पास पाई के कॉइन्स जितने ज़्यादा होने वाले हैं उन सभी को उतना बेनिफिट होने वाला है। और ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी जब पाई की ऑफिशियल ओपन मेनेट आएगा और सबकी जो माइनिंग है, मतलब कि ऑफिशियल जो माइनिंग है वो रुक जाएगी। फिर क्या होगा, पाई एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स का बन जाएगा, जिससे होगा क्या, जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ना शुरू होगी, पाई का यूज़ करना शुरू होगा, वो शुरू इसलिए ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। अगर आप सोचो कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो, आपको ₹100 मिलती है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, बट उसी के जगह आप क्रिप्टो करेंसी पाई के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को करते हो और आपको वहाँ पे 70 या 80 में वो देखने को मिलता है, मतलब 20-30 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। और इसी तरीके से हम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें या बिजनेस माइंडसेट से देखें तो बिजनेसमैन एक कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, वो बल्क में खरीदता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको हज़ारों का लॉस हो जाएगा अगर वो इंडिविजुअल पेमेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस, जीएसटी, बाकी सब चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे जब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगी, मतलब कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी, तो आपको कोई भी फालतू एक्टिविटी के चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। हो सकता है तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इससे होगा क्या, जितने भी लोग होंगे, जैसे कि आप सबको पता है, तो आपने माइनिंग करके अभी रख रखा है, आने वाले टाइम के अंदर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया की बात करें या आउटसाइड कंट्री की बात करें, जिससे क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है बट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या इन्वेस्टमेंट भी शुरू नहीं करी। तो कहीं ना कहीं आप उन सब से आगे हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ एक्चुअली है। जैसे कि बिटकॉइन के पास था, बिटकॉइन जिसके पास भी था उसका आज के टाइम में वैल्यूएशन आप देख सकते हो, और आने वाले टाइम के अंदर आपके पास होगा पाई। और उसके बाद होगा क्या कि लोगों को यहाँ से बेनिफिट होगा, तो लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे। तो खरीदना पसंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी और पाई की सप्लाई तो रुक चुकी है। तो क्या होगा, जो आपके कॉइन्स का प्राइस है, जो आपके पास कॉइन्स है, इनडायरेक्टली उनके प्राइजेस बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उसका बेनिफिट है। और बात की जाए पॉपुलेशन की, तो 7 बिलियन से ऊपर की टोटल पॉपुलेशन है, आप सभी को पता है। और अभी तक 5 से 6 करोड़ के आसपास पाई के ऐसे पाइनियर्स हैं जो कि एक्टिवली यूज़ करते हैं पाई नेटवर्क को, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स पाई नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर रखा है। तो आपको पता है आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी की कितनी वैल्यूएशन होने वाली है, और इसी बिहाफ पे पाई का जो प्राइस है बहुत अच्छा आप सभी को फ्यूचर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और बात की जाए कि आप सभी को पाई नेटवर्क का ओपन मेनेट कब देखने को मिलेगा, तो पाई नेटवर्क ओपन मेनेट अब आप सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जो कि जून के महीने में एंडिंग में 28 जून को आप सभी को देखने को मिलेगा। और जून के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सेमिनार्स और इवेंट्स प्रोग्राम कंडक्ट होना शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवाईसी को लेके है, केवाईसी को लेके ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा स्कैमर्स हैं, पाई ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रखी है, जिस वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रही है। और पाई के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो बेसिकली एज अ ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब ये है, अगर यहाँ पे ह्यूमन वेरिफिकेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। अगर उसके पास 10 आते हैं एक दिन के अंदर वेरीफाई करने के लिए, एक सिंगल एज अ
एम्प्लॉय के पास, तो उसको टाइम लग रहा है। उसी की जगह कोई सिस्टम काम करेगा, कोई एआई टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो वहाँ पे वो हज़ारों लाखों में एक दिन के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनली 4-5 चीज़ें फिक्स की जाती हैं कि आपको ये चेक करना है किसी भी एज अ सिस्टम के अंदर, तो वो बहुत जल्द हो जाता है। बट उस चीज़ को लेके अभी चेकिंग चल रही है और बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली होती हुई देखने को मिलेगी और उसके बाद आप सबकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी आपने देखा होगा कि माइग्रेशन को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेके आपने देखा होगा 2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास पाई नेटवर्क ने अपना डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है और आने वाले मतलब कुछ समय के अंदर, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी को सभी की केवाईसीज वेरीफाइड होती हुई देखने को मिलेगी और उसके बाद आप सभी को ओपन मैनेज देखने को मिलेगा और पाई नेटवर्क प्रॉपरली माइनिंग होता हुआ रुक जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।